Hello everyone, how are you all? I hope all are doing absolutely great and amazing, and you all are stay at home. And our today's discussion topic is alpha decay. This is the lecture number 2 of radioactivity, and today we will discuss about alpha decay in depth. Okay, this is for JEE and NEET. Okay, so what is the alpha decay? What is alpha? Alpha decay. This alpha is 2,4. Means two protons and two neutrons. So which element has two protons and two neutrons? That is helium. Helium-24 is called as alpha. Helium-24 is called as alpha. Here two protons, two neutrons and two electrons are there in helium atom. Okay, so this is the alpha particle. So today we will discuss about alpha decay. Okay, so the first point about the characteristics of alpha decay, that is alpha particle has positive चार्ज. अल्फा पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज यहाँ पे क्या है, दोनों प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसलिए इसका चार्ज पॉजिटिव है. अब जाते हैं, अल्फा पार्टिकल हैज पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया. अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है, ये इस पॉजिटिवली चार्ज, इसके अंदर हाईएस्ट इसके अंदर क्या है, हाईएस्ट चार्ज. इट हैज हाईएस्ट चार्ज अमंग अल्फा, बीटा और गामा. अल्फा, बीटा, गामा के अंदर इसका सबसे ज्यादा चार्ज है. अब दूसरी ओर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये क्या है, it is the heaviest particle among, जितने भी बातें मैं करूंगा, among नहीं लिख रहा, जितने भी बातें मैं करूंगा वो अल्फा, बीटा और गामा के कंपैरिजन में अल्फा का मास सबसे ज्यादा है, इसलिए मैंने लिखा है it is the heaviest particle. Alpha particle is the heaviest particle among the alpha, beta, gamma particles. I hope these 3 points are complete. I will revise all the point. Alpha particle has positively charged. Alpha particle has positive charge. Why? Because alpha means 2,4, means helium 2,4. The number of protons 2 and the number of neutrons and 2. So that is positively charged particle. It has the highest charge among alpha, beta and gamma. It has highest charge. इसमें सबसे ज्यादा चार्ज होते हैं, that is +2 चार्ज. इसके अंदर कितने चार्ज होते हैं, +2 चार्ज. इसके अंदर हाईएस्ट चार्ज होते हैं among अल्फा, बीटा, गामा के अंदर. It has heaviest, it is the heaviest particle among अल्फा, बीटा एंड गामा. अल्फा, बीटा, गामा के अंदर ये क्या है, सबसे heaviest particle है. ये तीनों पॉइंट आपको पूरा क्लियर है. Now let's move on to the fourth point. It has low penetrating power. It has low penetrating power. अगर किसी का मास ज्यादा हो गया, मान लो एक हाथी और एक इंसान दोनों दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो हाथी का स्पीड थोड़ा कम होगा इंसान के जरिए, तो इसलिए ये हैवीएस्ट है, तो इसका जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो लो है, लोअर देन, पेनिट्रेटिंग पावर इज लोअर देन आप बता सकते हो अल्फा, बीटा, गामा के रेस्पेक्ट में इसका जो पेनिट्रेटिंग पावर है लो है. इसका मास है जो हैवी है, सबसे हैवी चार्ज जो है सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट चार्ज, और ये पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है. इतना तक ये जो 4 मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताया अल्फा डीके, अल्फा के बारे में कैरेक्टरिस्टिक, अल्फा पार्टिकल हैज पॉजिटिवली चार्ज,
इसके अंदर हाईएस्ट चार्ज है, +2 चार्ज इसके अंदर है। इट हैज़ द हैवीएस्ट, इट इज़ द हैवीएस्ट पार्टिकल, सबसे ज़्यादा मास है इसके पास। और इट हैज़ लो पेनिट्रेटिंग पावर, इसका जो पेनिट्रेटिंग पावर मतलब अंदर घुसने का जो पावर है वो लो है। ठीक है, नाउ वी लेट्स मूव ऑन टू दी पॉइंट 5। अब उसके बाद देखते हैं, चलो पांचवा पॉइंट क्या है हमारा, पांचवा है 5th पॉइंट। व्हाट इज आवर 5th पॉइंट? दैट इज अल्फा पार्टिकल हैज द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल दैट हैव 4 AMU। अल्फा पार्टिकल का मास क्या है? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 AMU, हमारा पांचवा पॉइंट है। दैट इज द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज 4 AMU। ओके, नाउ द 6th पॉइंट दैट इज द स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल। स्पीड भी जरूरी है। द स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल speed of alpha particle is 10 to the power 7 meters per second। अब तो बोलोगे कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा स्पीड है, लेकिन मैं किसके रेस्पेक्ट में तीनों चीज़ इसके बात कर रहा हूँ, अल्फा बीटा और गामा के अंदर इसका स्पीड है 10 to the power 7, जो है सबसे लोएस्ट स्पीड among अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा गामा के बीच में अल्फा का जो स्पीड है वो सबसे क्या है? लो है। अब उसके बाद हम बात करेंगे 7th पॉइंट हमारा, दैट इज अगर अल्फा पार्टिकल को कोई भी गैस के अंदर से पास किया जाए, मान लो यहाँ पे अल्फा डिके हुआ है, यहाँ पे इसके अंदर गैस भरा है, इसके अंदर से अल्फा पार्टिकल जा रहा है, तो वो गैस को चार्ज देते हुए, गैस के जो आइटम्स है उसको चार्ज देते हुए जाएंगे, बिकॉज इसके पास आयोनाइज करने का पावर है। सो वी कैन राइट इट हैज आयोनाइजिंग पावर, it has more ionizing power than अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा गामा के अंदर से अल्फा का जो आयोनाइजिंग पावर है, गैस को आयोनाइज कर सकता है, वो क्या है? ज़्यादा है। मान लो कोई भी एक गैस के आइटम के पास से गया, उससे चार्ज ले लिया, उससे इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया, उसको इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया और इसको आयोनाइज कर दिया, तो क्या होगा? इट हैज़ मोर आयोनाइजिंग पावर देन अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा आयोनाइजिंग पावर एमंग कर देते हैं, एमंग अच्छा रहेगा इंग्लिश। चलो, इट हैज मोर आयोनाइजिंग पावर एमंग अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा के अंदर इसका जो आयोनाइजिंग पावर है वो क्या है? ज्यादा है। तो ये हमारा हो गया 7th नंबर पॉइंट। अब चलो इसके ऊपर अल्फा डीके के बारे में बात करते हैं। कोई भी एक एक्स एलिमेंट है जिसका Z, मास नंबर जो है वो है Z और प्रोटॉन्स नंबर एटॉम दैट इज A। अब इससे अंदर से एक हीलियम 24 मतलब अल्फा पार्टिकल टिचुक करके निकल गया। यहाँ से अल्फा पार्टिकल जो है टिचुक करके निकल गया। अल्फा पार्टिकल क्या है? 24 है, मास नंबर 4 है। तो अल्फा पार्टिकल ऐसे मान लो ये हो गया X, इसके अंदर से अल्फा पार्टिकल टिचुक करके निकल गया बाहर, तो अल्फा पार्टिकल, तो बचेगा क्या? Y। तो Y का मास नंबर और प्रोटॉन्स नंबर हम कैसे निकालेंगे? देखो, दोनों साइड LHS इज इक्वल्स टू RHS हमें करने हैं। तो क्या कर सकते हैं? यहाँ पे A है 2, तो हम कर सकते हैं A-2, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे Z है, तो हम कर सकते हैं Z-4। दोनों साइड बैलेंस, दोनों साइड इक्वली बैलेंस हो गए हैं। अब इसके अंदर और एक चीज़ है जो मैं बाद में एंड में बताऊंगा। तो इस न्यूक्लियाई को हम बताते हैं इस न्यूक्लियाई को हम बताते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, और ये जो
लास्ट में आया, इसको हम बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई, इसको फादर न्यूक्लियाई भी बोल सकते हो। ये अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा हो गया, ये पेरेंट न्यूक्लियाई हो गया, ये डॉटर न्यूक्लियाई हो गया। चलो इसके ऊपर और एक एग्जाम्पल करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे यूरेनियम है, U92 238 अल्फा एमिट कर दिया, एक 24, तो बचेगा जो वो होगा थोरियम। थोरियम में यहाँ क्या होगा 90 और 234 ये हो गया। ये जो है आप यहाँ पे लिख सकते हो, अगर मान लेते हैं कोई X है, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 92 और मास नंबर है 238, उसके अंदर से एक अल्फ़ा एमिट हो गया है, अल्फ़ा 24 है, तो बचेगा Y। आप यहाँ पे थोरियम आप अगर आपको याद नहीं रहता तो आप Y करके भी कर सकते हो, दैट इज़ 90 234। ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यूरेनियम, और यहाँ पे बना क्या, यूरेनियम कन्वर्ट हो गया। अगर यूरेनियम एक अल्फ़ा एमिट करता है बाहर, ऐसे एक अल्फ़ा यूरेनियम से ऐसे एक अल्फ़ा टिक करके निकल गया, तो बचेगा क्या, थोरियम। ठीक है, इतना तक आपका पूरा क्लियर है। क्वेश्चन मान लेते हैं इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम देखते हैं। चलो अब चलते हैं जिसके पास वो है अल्फ़ा डीके जब होता है उसके साथ एक चीज़ आता है जिसको हम बोलते हैं एनर्जी निकलती है। अल्फ़ा जब एमिट होता है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है। सर जी, उसके अंदर से क्या निकलता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो मैंने जब यहाँ पे मैंने लिखा फादर न्यूक्लियाई Z और A, यहाँ से अल्फ़ा जो है एमिट हो गया और बचा Z-2 और A-4 प्लस ये Q जो है ना, ये एनर्जी है। एनर्जी भी निकलता है जब एक अल्फ़ा, मान लेते हैं एक पेरेंट न्यूक्लियाई से एक अल्फ़ा निकल रहा है, तब उसके साथ एनर्जी भी निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम चले जाएंगे ए फेमस इक्वेशन इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, जहाँ पे बोला गया है एनर्जी एंड मास बोथ आर रिलेटेड। चेंज कर सकते हैं मास को इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर से, इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, m इज इक्वल्स टू e/c स्क्वायर। इसकी थोड़ी हम हेल्प लेंगे यहाँ पे। देखो तो यहाँ पे जो पेरेंट न्यूक्लियाई है वहाँ से अल्फ़ा एमिट हो गया है, और यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियाई के साथ क्या निकला है, यहाँ पे अल्फ़ा के साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल गया है। इसको बोलते हैं हम मास डिफेक्ट। मास इसको एनर्जी कहाँ से आया रे भाई, यहाँ पे तो हमारे देखो चारों ओर बैलेंस हो गया। देखो यहाँ पे दोनों साइड LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गए, तो हमारा एनर्जी कहाँ से आया भाई साहब, इस एनर्जी को यहाँ से एकदम स्मॉल मास मान लेते हैं 0.02 एकदम 0.02 AMU का मास किस में कन्वर्ट हो गया है, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। एकदम स्मॉल मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे मास डिफेक्ट को, दैट इज डेल्टा M कैसे निकालेंगे, डेल्टा M मास डिफेक्ट इज इक्वल्स टू द मास ऑफ X माइनस द मास ऑफ अल्फा प्लस द मास ऑफ Y। तो क्या हो गया, डेल्टा M मतलब मास में चेंज वेरिएबल। यहाँ पे ये जो इसका जो मास है, इसका वो मास और इसका मास मिला के दोनों का मास बराबर तो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम एकदम सटीक को देखें तो यहाँ पे देखो हमारा मास का अंतर 0.02 हो सकता है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। वो मास किस में कन्वर्ट हो गया है, यहाँ पे मैंने जो Q लिखा है उसे एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो डेल्टा M इज इक्वल्स टू mx माइनस m अल्फा प्लस m y। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा m इज इक्वल्स टू डेल्टा m इज इक्वल्स टू डेल्टा mc स्क्वायर।
लिख सकते हैं। मैंने लिखा इज इक्वल्स टू mc²। ठीक है, तो अब चलते हैं, रुको। तो यहां पे मैंने लिखा एनर्जी Q इज इक्वल्स टू मास में चेंज क्या होगा mx माइनस m अल्फा प्लस my डॉटर न्यूक्लियाई का मास into c². So the value of the energy will be Q is equals to mx minus m alpha plus my into c². तो अगर c² मतलब स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर करना है, मतलब 3 × 10⁸ का स्क्वायर करना है, तो बहुत बड़ा इक्वेशन बन जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, Q इज इक्वल्स टू एक छोटा Q इज इक्वल्स टू इसका जो टोटल mx m अल्फा प्लस my, इसका वैल्यू हम a में u में ले लेते हैं, इनटू हम कर देते हैं 931.5। इसको हमने अगर a में u में ले लिया तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा जो q हो जाएगा वो q निकल जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड लिख सकते हो, ये शॉर्ट मेथड, ये लॉन्ग मेथड। बिकॉज आपको c² मतलब 3 × 10⁸ का स्क्वायर करना है, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू उसका बड़ा हो जाएगा। इसके ज़्यादा आप इसको am में कन्वर्ट कर लो, फिर यहाँ पे आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनर्जी की बात, मतलब मास डिफेक्ट की बात। मास डिफेक्ट एकदम शॉर्ट मैंने बोला, इंट्रोडक्शन भी दे दिया था। अब हम चलते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। इसके अंदर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये मैंने कितना पॉइंट दिया था, ये आई थिंक 8 9 हो जाएगा, 9 या फिर 10। चलो मैंने 10 ही दे दिया। मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम जानते हैं अगर आप गन को पकड़ के आप गोली चलाते हो तो गन थोड़ा पीछे आएगा, गोली आगे जाएगा। मोमेंटम कंजर्वेशन। ऐसे ही जब एक पैरेंट न्यूक्लियाई Za एक अल्फा पार्टिकल को एमिट करता है और यहाँ पे y इसका डॉटर न्यूक्लियाई है जो है Z-2 और A-4 प्लस अल्फा एमिट करता है 2 4। जब एमिट करता है मतलब मान लो यहाँ से पैरेंट न्यूक्लियाई से जब अल्फा टिचुक करके निकल जाता है तो वो पैरेंट न्यूक्लियाई का कोई भी अस्तित्व नहीं रहता, वहां पे सिर्फ कौन रहता है, डॉटर न्यूक्लियाई। और अगर डॉटर मान लो इसका वेलोसिटी इधर जाएगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो तो इधर की ओर होगा और इसका जो डायरेक्शन होगा वो पीछे की ओर होगा। अब वेलोसिटी किसका ज्यादा है, देखो मोमेंटम यहाँ पे फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या है 0, फाइनल मोमेंटम क्या होगा 0। अगर बाहर से कोई भी F एक्सटर्नल अगर 0 हुआ तो P फाइनल भी क्या होगा 0 होगा, P इनिशियल यहाँ पे तो 0 था ही। तो अब जिसके बारे में हम बात करेंगे, चलो XAZ से अगर अल्फा निकल गया तो यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियाई पीछे की ओर हटेगा, बिकॉज यही X तो Y में कन्वर्ट हो रहा है, यूरेनियम तो थोरियम में कन्वर्ट हो गया जब अल्फा पार्टिकल यूरेनियम से बाहर चला गया सर जी। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये Y है, ये ऐसे पीछे खिसक जाएगा। मान लो मेरे से अगर अल्फा निकल रहा है, अगर मान लेते हैं मैं एकदम स्मॉल पार्टिकल हूँ, मैं यूरेनियम हूँ, मेरे से अल्फा निकल रहा है, टाइट चुक, मैं थोड़ा पीछे चला जाऊंगा। इसका वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी ऑफ y, इसका वेलोसिटी ऑफ अल्फा। अब इसका जो वेलोसिटी है सर जी बहुत ज्यादा है, इसका वेलोसिटी ऑफ अल्फा इज मच वेलोसिटी ऑफ ग्रेटर होगा, चलो ग्रेटर ही जानते हैं। वेलोसिटी ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। पता चल रहा है, कुछ दिख रहा है? देखो मोमेंटम कंजर्वेशन दिखा रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन की इसके अंदर यहाँ पे इसका मास क्या है, देखो mv, चलो इसका मास है my, पहले लिख देते हैं यहाँ पे, चलो m अल्फा v अल्फा
माइनस, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए माइनस लिख रहा हूं। एम अल्फा वी अल्फा माइनस एम वाई वी वाई इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया। तो हम लिख सकते हैं क्या, एम अल्फा, इधर जाके लिखता हूं, चलो, एम अल्फा वी अल्फा इज इक्वल्स टू एम वाई वी वाई। क्या पता चला सर जी यहाँ पे कि मोमेंटम ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड द डॉटर न्यूक्लियाई आर सेम, द मोमेंटम ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड द डॉटर न्यूक्लियाई इज सेम, वहां पे कोई भी मोमेंटम का चेंज नहीं हो रहा। इसका जो मोमेंटम है, इसका जो मोमेंटम है, दोनों क्या है, बराबर है सर जी। मैंने इतना कुछ बोला, ये आपका पूरा क्लियर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक सेकेंड मैं थोड़ा मिटा देता हूं इसको। चलो, क्या हम लिख सकते हैं, मोमेंटम ऑफ एक्स, इसका मैग्नीट्यूड मैं बोल रहा हूं, मोमेंटम ऑफ अल्फा, सॉरी यहाँ पे एक्स का तो कोई वैल्यू नहीं है, मोमेंटम ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ अल्फा एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ वाई इज टी। तो तीनों तो, अरे भाई ये दोनों का मोमेंटम क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम क्या है, सेम है। अब जिसके बारे में हम जानेंगे वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब चर्चा करते हैं किसके ऊपर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड अल्फा पार्टिकल। इसको कैसे निकालेंगे भाई साहब, चलो, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ या फिर हम लिख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट इज क्यू, मतलब जो टोटल एनर्जी होगा वो एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे मुझे एक चीज़ पता है, P इज इक्वल्स टू एम वी, पता है P इज इक्वल्स टू एम वी। तो अगर तो M इज इक्वल्स टू पी बाई वी, तो K इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई P is equals to mv. तो I will write here K is equals to half m into P by m square, P square by m square. So this is, so you can write K is equals to m1m P square by 2m. तो K is equals to kinetic energy that I will find that P square by 2m. So I will put it here that Q is equals to P alpha square by 2m alpha plus P square of y divided by 2m y. Now Q is equals to 2Q, we can write 2Q is equals to P square alpha plus P square alpha plus m P square alpha m P square y by m alpha m y, m alpha m y. Now we can get P square is equals to 2Q. We can get P square is equals to 2Q m alpha m y divided by m alpha m alpha plus my. We will get this m alpha m pm alpha, so we get m alpha plus my. So P square is equals to 2Q m alpha my divided by m alpha plus my. Now we will get by cross multiplication, that is 2Q m alpha my is equals to P square into m alpha plus my
इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट द 2 अल्फा m2q m alpha m y is equals to p square m alpha plus m y. So we will get the kinetic energy of alpha is equals to qm y divided by m alpha plus m y. So if I will find the kinetic energy of y, then you can get m by q is into m alpha divided by m alpha plus my. Okay, so we'll get the formula kinetic energy of alpha. Kinetic energy of alpha is equals to qmy divided by m alpha plus my, and kinetic energy of y is equals to q into m alpha divided by m alpha plus my. So this is our last point of alpha decay. I hope the whole concept of alpha decay if एकदम आपके पास clear है. If is it clear, then thank you, bye bye, see you, take care yourself, stay motivated, stay safe, stay at home. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है then please share with your friends and don't forget to subscribe the channel. Thank you, bye bye, take care.